बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे लाहौरी चने की रेसिपी। चने आपने बहुत से तरीक़ों से बनाए होंगे, आज हम एक मुनफरिद तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चने ले लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको सोक करके बॉईल कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले लेंगे दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस जो हैं इसी पॉइंट पे ऐड कर लेंगे। इससे हमारे चने जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस हम इसी पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। और स्पाइसेस की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को हम तैयार करके एक साइड पे रख देंगे। और सबसे पहले हम लेंगे अब एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल हम लेंगे 1 कप और ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप ऑयल पसंद करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ वो ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा एक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इस प्याज को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और जब ये गोल्डन कलर इसका अच्छा सा आ जाएगा तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे। तो अभी हमारे प्याज का कलर जो है थोड़ा सा मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है और इसका थोड़ा सा और गोल्डन कलर करना है। तो ये अब तकरीबन प्याज का जो कलर है वो बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस पॉइंट पे हम इस प्याज को ऑयल से अलग निकाल लेंगे और इसको हम एक पेस्ट बना के एक साइड पे रख लेंगे। तो अब इसी ऑयल में हमने बाकी जो हैं स्पाइसेस सबसे पहले हम इसमें मिक्स गरम मसाला और उसमें ज़ीरा, बादियान का फूल, दालचीनी और काली मिर्च, लौंग और तेज़पात और 3 से 4 अदद इसमें हमने कड़ी पत्ते भी ऐड किए हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको एक मिनट के लिए इसमें अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेंगे और अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और बड़ी प्यारी सी खुशबू अदरक लहसुन की आने लगी है। तो अब हम इसमें जो बैटर हमने तैयार करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसको इसी पॉइंट पे ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और एक बेहतरीन सा मसाला ये तैयार नहीं हो जाता। तो इसको फ्राई करने में हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और एक बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लगी और ये बहुत अच्छा अब फ्राई हो चुका है। अब बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी इसकी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये जी अब बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो प्याज का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो भी शामिल कर देंगे और इसको अब हम 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई कर लेंगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब इस पॉइंट पे हमने चने भी ऐड कर दिए। अब इसको 2 से 3 मिनट हम मज़ीद अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को पूरा ही देखा करें ताकि आपको रेसिपी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सके और आप एक अच्छे तरीके से रेसिपी को बना सकें। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी की जो ख़ासियत है वो ये है कि इसमें हम जो ऑयल होता है चनों में अक्सर गायब हो जाता है। तो कसूरी मेथी डालने से इसका ऑयल जो है
इस पर ग्रेवी के ऊपर फ़ौरन आ जाता है। तो इस वजह से इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें चनों का जो पानी जो हमने बॉयल किया था चने का, तो वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चने का। तो अब हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि चने हमारे पहले से कुक थे। तो मज़ीद हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार खुशबू भी आ रही है और ये बेहतरीन हमारे ग्रेवी के साथ चने जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये रेसिपी आप सहरी में भी बना सकते हैं और ये आप घर में बनाकर बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब काली मिर्च और ज़ीरा जो है बारीक पिसा हुआ वो भी ऐड कर दिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब इनकी खुशबू और फ्लेवर जो है इसमें बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसलिए इसमें हमने लास्ट में ही ये ऐड करनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ये बिल्कुल हमारे चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। लाहौरी चने की ये रेसिपी आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो अब हमने देखें इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है, इसको 1 मिनट के लिए फिर कवर कर दिया था। तो अब देखें ऑयल भी इसमें आ चुका है और मज़ीद हमें इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई तड़का लगाने की। तो कसूरी मेथी का यही फ़ायदा है कि इससे ऑयल जो है वो ऊपर चनों के आ जाता है। तो ये अब हम इसको इसकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे चने तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे लाहौरी चने रेडी हो चुके हैं। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।